नमस्कार। तेज हरियाणा पर गुरविंदर पन्नो। डबवाली विधायक अमित सिहाग के 1 साल का कार्यकाल का वक्त पूरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस बार की जो विधानसभा चुनाव में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देते हुए अमित सिहाग ने विधानसभा के इस एमएलए चुनाव को जीता था और उसके बाद उनकी इस विधानसभा की पहली जो पारी है 1 साल की वो पूरी हुई है, जिसको लेकर तेज हरियाणा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करते हुए तमाम लोगों के रिव्यू लेने का प्रयास किया है। आखिर डबवाली की आवाम अपने विधायक अमित सिहाग के पहले 1 साल के कार्यकाल से कितना खुश है, वो जनता अपने विधायक को किस स्तर पर देख रही है। जो आवाम के साथ विधायक ने चुनावों के दौरान और चुनाव जीतने के बाद जो वायदे किए थे, कितना उन पर खरा उतर पाए हैं, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो आवाम के साथ उनके वायदे किए थे वो कितने फीसदी पूरे हुए हैं, या फिर उनका जो 1 साल का कार्यकाल है वो 1 साल के कार्यकाल में कितने सफल हुए हैं, कितने असफल हुए हैं, बल्कि उनकी जो चुनौतियां थी, जो जनता की उम्मीदें उनसे थी, उन पर वो कितना खरे उतर पाए हैं, ये भी बात होगी। साथ ही हमने आवाम से ये भी जानने का प्रयास किया है कि आवाम की नज़रों में उनका विधायक कैसा है और सबसे ऐसी कौन सी बड़ी मांग है जिसको लेकर विधायक की तरफ से अभी तक पैरवी करना बाकी है, या फिर ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर विधायक ने विधानसभा के सत्र में उन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया है। क्या डबवाली के विधायक 1 साल में जनता के बीच में रहे, क्या कभी उन्होंने किसी से फ़ोन कॉल पर बात की या फिर लोगों के फ़ोन कॉल्स अटेंड किए, तमाम बातों को लेकर हम आपको दिखाते हैं। तमाम उन लोगों के रिव्यू जिनको हमने जाकर पूछा था सवाल कि 1 साल के कार्यकाल से विधायक के पहले एक इनिंग से आप कितना खुश हैं, आपकी नज़र में विधायक ने 1 साल में कितना काम किया, कितना वो आपके सबके बीच में रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विधायक के 1 साल की पारी की, कितना उम्मीदों पर वो जनता के खरा उतर पाए हैं। थी हमारी, बाकी ये डिसिप्लिन सही रहा सरकार की तरफ से। 1 साल कैसे विधायक का 1 साल अच्छा रहा। क्या वो जनता के बीच में हाँ, समय पे आए हैं। क्या लगता है सर, कितनी समस्याओं को वो सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं डबवाली की सर? नहीं, ऐसी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसको नहीं पहुंचाया। बाकी कोरोना की थी, डिसिप्लिन अच्छा रखा सरकार ने, समय पे बैरिकेड लगाए थे, एक तरफ करा, वन वे कर दिया था, अच्छा करा था। अगर सर 1 साल की परफॉर्मेंस पे मैं पूछना चाहूँगा, अमित सिहाग की परफॉर्मेंस कैसी रही, आप कितने नंबर देना चाहोगे? नहीं, मैं तो पूरे नंबर दूंगा। अगर 10 से भी कुछ ज़्यादा नंबर बनते हो तो वो भी दे दूंगा मैं, तो अच्छी रही परफॉर्मेंस। सर क्या उम्मीद रखते हैं आप, बड़ी मांग नहीं, पहले तो कोई डिमांड मांग की कोई लिस्ट है नहीं जी, जो इसमें से सबसे बड़ी मांग है। बाकी कोई अपना मार्केट सही चल रही है अपनी तो। थैंक यू सर। अमित सिहाग ने अपना पहला 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। हाँ, बहुत ठीक रहा, वो तो ठीक रहा, अच्छा रहा, वो तो बहुत बढ़िया रहा। क्या लगता है सर, आपके विधायक आपके बीच में रहे, जनता के बीच में आए कभी शहर में? विधायक तो आते हैं। हाँ, विधायक तो आते काम हैं। किए सर उन्होंने, ठीक किया, अच्छा किया है, अच्छा ही किया है। क्या उम्मीद रखते हैं सर, बड़ी समस्या कोई आप? ना, बड़ी उम्मीद तो क्या, अभी हम तो कहते हैं दुकानदारों का काम चलना चाहिए। विधायक अमित सिहाग का 1 साल पूरा हो गया, कैसे देखते हैं? तकरीबन तो बढ़िया देखते हैं जी। कुछ जैसे कि जनता के अंदर जाते हैं, डबवाली की मांग भी उठाते हैं। जैसे एक बहुत मांग पुरानी थी महक स्कूल की, वो भी उन्होंने कुछ दिन पहले नींव पत्थर रखा है। हम भी कई बार मिले हैं हमसे, बाकी मिलनसार हैं। कई बार कोई तकनीकी बातें आ जाती हैं जो नहीं होती। हमने भी अपनी मांग एक तो रिक्शा स्टैंड की रखी है। उन्होंने हमारे साथ वादा भी किया था कि अगर मैं विधायक बनूँगा तो मैं आपको जो पार्क वाली जगह में रिक्शा स्टैंड बना कर दूँगा। वो लिखित रूप में भी दे चुके हैं हम, पर अभी तक वो हमारी पूरी नहीं हुई है। विधायक सर जनता के बीच में कितने का रहे, आप कितना फर्क देखते हो पहले वाले विधायकों का और इस विधायक का? नहीं, इनका जनता के बीच आना जाना रहता है जी। हमारे स्टैंड पे कई बार आए हैं, दुख सुख पूछ कर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, अभी नहीं, जब कोई समस्या होती है फ़ौरन उनके पास जाते हैं, पर वो कोशिश करते हैं भी करवाएंगे। पर कई बार कोई तकनीकी बात आ जाए या कोई पार्टी लेवल की या ऊपर की बात आ जाए तो बेबस की बात हो जाती है उनकी।
भाई जी ने 1 साल में बहुत ज़्यादा काम कर दिए हैं। अगर 10 में से मैं नंबर देना चाहूँ तो मैं उन्हें 10 में से भी 11 नंबर दूंगी, क्योंकि आज तक जितने भी यहाँ विधायक बने हैं, जितने भी हमारे एमएलए बने हैं, मेरी नज़र में कोई इतना फास्ट नहीं है जिसने चाहे कांग्रेस में ही ला लो, किसी भी पार्टी का कोई विधायक नहीं उठा जिसने इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम किए हैं। जैसे कि पहले दिन से ही जी से शुरुआत की उन्होंने कि हम देशो जोधा से ही नशे की रोकथाम के लिए एक चौकी बनवाएंगे, और जीतने के बाद ही उन्होंने सीधी वो चौकी खुलवाई। विधायक अमित शाह का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हाँ जी, कैसे देखते हैं 1 साल के उनके काम? बहुत अच्छा दिख रहा है हमें। बहुत अच्छा, जो ब्लड बैंक की और सुविधा करवाई है बहुत अच्छी करवाई है। सब्जी मंडी में जो भी कोई प्रॉब्लम थी वो भी बहुत अच्छी करवाई है। गलियों में बहुत सुधार हो रहा है, लाइटें वगैरह लग रही है। साल में बहुत अच्छा हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ खड़ते हैं, आके कोई प्रॉब्लम हो हमारे साथ में रहते हैं, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं हमारा। आपने 1 साल में लगभग विधायक को कितनी बार देखा? आपके वार्ड में कभी आए हैं वो? हाँ जी, बहुत बार आते हैं जी, हमेशा आते ही रहते हैं। हाँ जी, बहुत। आपको क्या लगता है, अगर आप 10 में से नंबर देना चाहें विधायक को आपके, हाँ जी। कितने नंबर देंगे 10 में से? हाँ जी, 10% दें। तो क्या उम्मीद है, और कोई आप मांग करते हैं आपके विधायक से, क्या करें और भी आपके बीच में रहें, क्या काम करें? हाँ जी, हमारे बीच में रहे, हमारी सहायता करे, हमारा ये प्रयास है कि हमारे बीच में वो रहे। ठीक है जी, अमित आज साढ़े जितने ठीक है बंदे ਵਧੀਆ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 200 ਕੁਝ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। कभी आपने विधायक से फोन पे बात करी है? फोन भी उठाते हैं आपका वो क्या? हाँ, फ़ोन उठाते हैं, जब जो जी करता जब मिलते हैं आ जाते हैं। हाँ जी। आपको अगर नंबर देने पड़े सर अब तक 1 साल में, कितने नंबर देंगे विधायक को 10 में से? 10 में नंबर पूरे 100 के 100 ही उनके हैं। 100 के 100। हाँ, कोई उम्मीद सर विधायक से आपको लगता है अभी भी काम अधूरा है डबवाली का, क्या करना चाहिए? ऐसा है जी, जो पार्टी होती है अगर पूरी पार्टी होती है, मजबूत होती है तो सारा काम होता। अब जैसे पार्टी कांग्रेस दूसरी की, सरकार दूसरी की है, ये तो इतना होता है, इनसे करते हैं, ये बहुत कर रहे हैं, फिर भी बहुत कर रहे हैं काम। हाँ, किराए का सीवर का काम वो भी हो रहा है। ठीक है ना जी, जितना इनसे हो रहा है वो ज़्यादा ही कर रहे हैं उससे। अगर आपकी सरकार होती तो और भी काम मजबूत होते आते और करते। ठीक है ना जी। ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾਤੀ, ਐਲਡੀ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ 11 ਵੋਲਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ कैसे देखते हो सर 1 साल का उनका कार्यकाल? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, 11 ਵੋਲਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਗਾਤੀ। कितनी बार आपकी विधायक से मुलाकात, आपके बीच में कभी आए हैं वो? हाँ, 1-2 बार आए हैं, हम जाते रहते हैं पेट्रोल पंप पे, मिलते रहते हैं उनसे। जैसे हम आम आदमी मिलते वैसे ही मिलते हैं हम। कॉल पे भी बात कर लेते हैं, फोन उठा लेते हैं? हाँ, फ़ोन उठा लेते हैं जी। क्या उम्मीद आप और रखते हैं उनसे? हाँ जी, एमएलए हो रहे 5 साल, मैंने लगता है ये शहर में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। सर, इनका 1 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया है। ये हर व्यक्ति की बात सुनते हैं, उनकी फीलिंग को समझते हैं। हर इंसान की मतलब कोई भी प्रॉब्लम है वो इनसे जाके डिस्कस कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। जैसे इधर 18 नंबर वार्ड में वो गलियों की समस्या थी, पानी वगैरह नहीं आ रहा था, तो उधर भी इन्होंने जाके हर व्यक्ति की बात सुनी, उनको जो प्रॉब्लम थी वो सारी सुन के, और उन्होंने बताया कि एक्शन के पास जाके आप प्रपोज़ल आगे भिजवाओ और आपका काम करवाएंगे। और वहाँ पे एक्शन से बात करके सर ने काम कंप्लीट करवाया। आपको क्या लगता है विधायक 1 साल में जनता के बीच में रहे हैं? आप कभी उनसे मिले हैं, फ़ोन कॉल्स पे बात की? हाँ जी सर, मिली हूँ मैं। हाँ जी, उनसे बात भी की है मैंने, कांटेक्ट किया तो उन्होंने फ़ोन भी पिक करते हैं वो हमारा, और सारी प्रॉब्लम सुनते भी आराम से। नहीं तो और जो पार्टियाँ हैं वो तो कभी
कॉल पे बात ही नहीं करते होते, बट ये हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं। हाँ जी। कितना बीच में रही मानते हैं आपने, ज़्यादातर देखा है डबवाली में? हाँ जी, हाँ जी, ये हर प्रॉब्लम को जाके मतलब खुद जाके उनकी प्रॉब्लम देखते हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि कांटेक्ट पे दे देते हैं, बट इनका ये सिस्टम नहीं है, ये अलग से खुद जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं कोई भी प्रॉब्लम आए। कितने नंबर देने चाहेंगे, 10 में से देने पड़े आपके विधायक को, कितने नंबर? मैं तो 10 में से 10 देना चाहूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये आगे चल के CM भी बने इस बार। आपकी कोई सबसे बड़ी मांग आपको लगता है विधायक को पूरी करनी चाहिए जल्द से जल्द इसकी मांग को डबवाली के लिए? जी, कैसे? कोई ऐसी मांग जो आप अगले 4 सालों में रखना चाहें विधायक से? जी, ये जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो वैसे तो सुनते हैं, बट आगे भी मतलब ऐसे ही काम करते रहें। अमित भैया को MLA बने को 1 साल हो गया, उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो जनता के बीच रहा हो। 1 साल हो गया, उन्होंने गलियाँ पक्कियाँ करवा दी और सारी डबवाली जगमग कर रही है। लाइट की इतनी ज़्यादा बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और हर एक बात सुनते हैं। कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है, अमित जी से बात करते हैं तो वो खुद हाजिर होते हैं। डबवाली में ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट थी, वो भी पूरी हो गई और जो भी वो समस्या देखते हैं खुद उसका सलूशन करते हैं। और मैंने आज तक ऐसा विधायक नहीं देखा जिसकी वाइफ भी इन्वॉल्व होती हो, लेडीज़ के पास जाती है, उनकी समस्या सुनती है, जो भी समस्या होती है उसका निवारण भी होता है। और जैसे जब भैया पहले MLA बने तो उसकी वाइफ हर एक लेडी के पास जाके उसकी समस्या पूछ के उसका समाधान किया है। और तीसरे वो अंकल जी हैं डॉक्टर KV सिंह जी, उनकी तो बात ही अलग है। वो तो समस्या की, वो तो लोगों की बात सुनते ही हैं। अगर किसी को, मैं कहती हूँ मेरे को नहीं, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को भी कोई समस्या होगी वो खुद समाधान करते हैं। ऐसा ज़िंदगी में पहला विधायक देखा है और मैं सभी को कहती हूँ कि सब इसका जैसे सब कोऑपरेट करें तो वो और भी बुलंदियों को छूएंगे। अब 1 साल आपके विधायक के कार्यकाल का पूरा हो गया, 1 साल को कैसे देखते हैं? विधायक जनता के बीच में रहे, डबवाली में आपको लगता है उन्होंने समस्याओं को सुना है? हाँ जी, किया है। 1 साल के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट है हमारे। आपने कभी उनको देखा आपके वार्ड में डबवाली में? हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर विजिट करते हैं। उनकी वाइफ है, अंकल जी खुद मतलब आके हमें हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, विजिट करते हैं। आपने पहले कभी देखा था डबवाली में कोई विधायक जब भी बनते थे, इससे पहले जब भी बने, क्या फ़र्क लगता है आपको इस विधायक को पहले? हमें अपनापन ही लगता है इनके साथ। हाँ जी। अभी आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीदें और हैं डबवाली में? सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है जो हल होनी चाहिए? हमें तो हमारे वार्ड की चाहिए कि बिजली की समस्या बहुत दिक्कत है हमें, तो वो हम चाहते हैं कि हल हो जाए। मैम, अभी डबवाली विधायक अमित सिन्हा का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने सर, हम हमेशा हमारे साथ रहे हैं वो। आपने कभी उनसे बातचीत की हो, कभी देखा हो? डबवाली में रहते हैं, कभी वार्ड में आते हाँ जी, आते हैं, हमारे घर भी आए हुए हैं, आते रहते हैं। हम भी उनको मिलने गए हैं, जैसे अच्छा अटेंड करते हैं वो। पूरा हो गया, हाँ जी, कैसे हाँ जी। देखते हैं 1 साल का कार्यकाल? ਸਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਰੇ ਆ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਠਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ अपने जो विधायक ने सियाग साहब। सर 1 साल में वो जनता के बीच में कितने के रहे हैं? कभी आपके पास अपने फ़ोन पे बातचीत की, उनके साथ समस्या को बताइए, फ़ोन कॉल उठाते हैं, कैसे बात करते हैं? नहीं, फ़ोन से बात तो नहीं हुई, पर ऐसा है भी नहीं, दरअसल फ़ोन ते गल तो नहीं हुई। वैसे आम किते कोई जिवें कोई पब्लिक का कोई फंक्शन हुंदा है या होर हुंदा है, किते गलबात चलती है तो उन्हां दा रवैया तो सकारात्मक ही हुंदा है। ठीक है जी, गलबात अच्छी करते हैं, सुनते भी है, कोई भी समस्या जो भी अपने आप कोई गल करते हैं। तो फिर भी बहुत ज़्यादा समस्यावां इहो जिहियां हैगियां जिन्हां ते लगातार काम करने की जरूरत हैगी है।
ਤੇ 10 में से नंबर सर देने पड़े, कितने नंबर दोगे आप एक साल के? ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 8 9 जो भी नंबर सर। ਹੁਣ 10 ਬੜਾ 10 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ 9 10 9 ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ जाना। नमस्कार। विधायक अमित शाह का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कैसे देखते हैं सर 1 साल? ऐसे है, सरकार तो बीजेपी और जेजेपी की है, इस कारण ये तो ओपोजिशन में आ गई, तो कोई ज़्यादा कोई विकास कार्य हुआ तो है नहीं डबवाली में। जनता के बीच में सर कितने कर रहे हैं वो, कभी बीच में रहे हैं डबवाली के रहे हैं? हाँ, वैसे तो जनता के बीच में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी उम्मीद से सर काम कितना % नहीं हो पाया, जो आप उम्मीद करते थे कि पहले साल में उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए? वायदा ना तो सरकार ने पूरा किया कोई, ना कोई एमएलए ने किया। अब जैसे यहाँ पर तहसीलदार की पोस्ट 2 महीने से खाली पड़ी है, सारे रजिस्ट्री वगैरह सारे काम रुके पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं है यहाँ पर। और यही नगर पालिका में ये देखो स्ट्रीट लाइट लगवानी थी, आज 2 महीने हो गए, खड्डे पटके छोड़ गए, उसके बाद में वो आई नहीं, लगाने ही नहीं आए अभी तक। लाइटें वगैरह सब कुछ, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हुआ पड़ा है। सर 1 साल में अगर आपका 10 नंबर भी आंके, कितने नंबर आप देना चाहोगे लगभग? वैसे तो विधायक का तो कोई कसूर नहीं है वैसे कहा जाए तो, क्योंकि वो कहते हैं सरकार हमारी नहीं है, अपोजिशन में है, क्योंकि वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, पर सरकार कुछ कर नहीं रही। कुछ तो ये कोरोना काल लेके बैठ गया, उसका बहाना मिल गया, अभी कोरोना के कारण कुछ काम हुआ नहीं, और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों का भी पूरा सहयोग नहीं मिला। तो बड़ी मांग सर आप उनसे रखना चाहें आने वाले टाइम में वो पूरा कर सकें? यहाँ पर हम तो चाहेंगे कोई नया कोई उद्योग लगे, ये बच्चों को रोज़गार मिले, कोई मेडिकल कॉलेज बने, बस यही है। सफाई व्यवस्था अच्छी हो, प्रशासनिक अधिकारी सारे पूरे हों, जैसे SDM है, तहसीलदार है, ये पोस्टें खाली होती है, BDPO को पोस्ट खाली है, हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, लोग कितने परेशान होते हैं, लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं कार्यालय में और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। तो ये चाहते हैं भी आप प्रशासनिक अमला पूरा जाए और यह सारा सिस्टम है जो सही ढंग से चले, जो सरकार की ग्रांट वगैरह आती है तो सही ढंग से लगे यहाँ पर।